अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और कल से दो क्लिप बड़े वायरल हैं। खास तौर पर इरशाद भट्टी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के मायानाज टीवी चैनल में, वो बाहैसियत तजिया कार अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और उनका इंटरव्यू है अदाकारा मीरा के साथ। और इसके अलावा रेहान तारिक भी एक टीवी चैनल के साथ एसोसिएट हैं और वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी मीरा अदाकारा का इंटरव्यू कर रहे हैं। और ना सिर्फ मीरा की अदाकारा की जो एक जाती जिंदगी है उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि माजी में उनके नाम से जुड़े जो स्कैंडल है उसके ऊपर उन्होंने फोकस करके उनकी शदीद किस्म की तस्दीक की तजलील करने की कोशिश कर रहे हैं। इन वीडियोस क्लिप के अंदर जो कि मैं आपको दिखाने लगा हूं, वो ना सिर्फ जो सोशल मीडिया सारिफीन है बल्कि आम आवाम और पॉलिटिशियंस और जो माँ बाप बहन भाई हर रिश्ते के साथ जो जुड़े लोग हैं वो इन दोनों अफराद के ऊपर, जो कि अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, एंकर कहते हैं, तजियाकार कहते हैं और इसी सोसाइटी से वाबस्ता है, लेकिन उनकी इस किस्म की हरकत के ऊपर जो है वो शदीद नाला नजर आते हैं। नाला क्यों नजर आते हैं? जिन लोगों ने यकीनन कल से चुके बहुत ज्यादा वायरल है ये वीडियो देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी तो मैं चाहता हूं कि पहले ये दो वीडियोस आप देखें। जो दोनों हजरात जो है मीरा से सवालात कर रहे हैं, आप मीरा के जवाबात और उसका तहम्मुल देखिए और बार बार उनके सवालात देखिए। तो ये दोनों देखने के बाद फिर हम मजीद बात करते हैं। पहले आप रेहान तारिक की गुफ्तगू सुनिए। बहुत सारे स्कैंडल्स भी आए आपके जी। हाँ, एक पति तो उठे भी थे 2007 में जी। और उन्होंने दावा किया था कि आप वो हैं मीरा पति। जी। याद है आपको? फैसलाबाद के एक बिजनेसमैन, नहीं, शेख अतीकुर रहमान। सीरियसली नहीं याद मुझे। याद भी नहीं है? नहीं। जाहिर है बुरे वाकयात को याद भी नहीं रखना चाहिए। वैसे ऐसा उसमें कुछ सदाकत थी क्योंकि कोर्ट ने 2018 में कह दिया था कि शेख अतीकुर रहमान। मेरा कोई ताल्लुक नहीं उस कंट्रोवर्सी से, मैं नहीं जानती। ऐसा कुछ भी आज से पहले मीरा की शादी हुई नहीं? हाँ जी, मेरा बिल्कुल उस कंट्रोवर्सी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ, रियलिटी नहीं। और सिविल कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो भी गलत था? वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। वो उनकी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ। एंड यू आर स्टिल बैचलर ना? हाँ जी। जी हाँ। और उसके बाद भी कुछ तनाज़ात आए, एक नवीद नामी शख्स था उसके साथ वीडियो सरफेस हो गई। मैं पर्सनल लाइफ के ऊपर बात नहीं करना चाहती। आई एम सो सॉरी। तो मेरा ख्याल है कि मैं एक कहना चाहूंगी बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत एहतराम के साथ, बहुत ही आपके चैनल, ऑर्गेनाइजेशन, देखने वाले, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, कैमरामैन, पूरा डिपार्टमेंट, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को टेलीविज़न पर चंद पैसों के लिए बेचते हैं या और उससे उस वजह से आप रेटिंग हासिल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने काम पर फोकस, अपने काम को ही बेचना चाहिए। और अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था, ये सही? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला, बस आप मेरी फिल्म देखिएगा। साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, एक अस्पताल बनाना था आपने आपके वालदा के नाम पर, क्या बना उस अस्पताल का? कितने पैसे इकट्ठे किए अस्पताल के लिए? किधर गए वो पैसे? किधर गया वो अस्पताल जो शौकत खानम से भी बड़ा अस्पताल बनना था? मैंने ये फिल्म बनाई है साइको, इस फिल्म को सब जाके देखें। थैंक यू सो मच। कैप्टन नवीद और उसके बारे में नहीं बोलेंगे, अतीकुर रहमान के बारे में? आप बस इंशाल्लाह फिल्म साइको। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताएंगे कैप्टन नवीद और सारी बातें। हाँ। और आप बताएंगे कि अतीकुर रहमान से आपकी शादी हुई थी, उसने आपको घर गिफ्ट किया था कि नहीं? बातें मैं आपसे करूंगी। लास्ट दो बैठ के हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे सेट पर आए। अब मैं जा रही हूँ। तो आपने इरशाद भट्टी साहब और रेहान तारिक साहब की
गुफ्तगू को सुनिए, सवालात सुने जो कि अदाकारा मीरा से कर रहे हैं। मामला ये है कि जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो रहन सहन हमारा माशरा है और हम खुद हैं, यकीनन हम ये भी नहीं कह सकते कि जी हम गुनाहगार नहीं है, हमारी कोई ज़ाती ज़िंदगी कोई ऐसी शफाफ टाइप की रही या ऐसी होती है जिससे जो हमारी ज़िंदगी के बारे में दूसरा कोई नहीं जानता। यकीनन करीबी लोग, अहबाब और बहुत सारे लोगों से हम तमाम लोगों की ज़िंदगियां किसी न किसी के बारे में पता होती हैं एक दूसरे को, लेकिन हम पर्दा रखते हैं। और यही चीज़ है कि हम इस दीन सिखाता भी यही कुछ है कि हम पर्दादारी रखें। लेकिन हम इन दोनों के इंटरव्यूज के ये क्लिप देखने के बाद तमाम जो पूरा माशरा है उनके सर शर्म से झुके हुए हैं कि एक सुहेल वड़ैच साहब हैं जो कि वो रकासों के साथ, वो मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो इंटरव्यूज करते हैं, बातचीत करते हैं, लोग उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं, लेकिन उनका फिर भी कहीं ना कहीं वो लिहाज, मुरब्बत, शर्म, हया रखते हैं। जहां एक शख्स जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं, चाहे वो लड़की है, लड़का है, मर्द, औरत, कोई भी है, वो इग्नोर कर रहा है, वो आपकी बात का उस तरह जवाब नहीं देना चाहता। उसकी जिंदगी के कुछ और भी कई पहलू होते हैं, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। जाहिर है वो सेलिब्रिटी हैं, वो सियासतदान है या कोई भी है, साथ आप बैठते हैं, बिठाते हैं, तो आप जब गुफ्तगू करते हैं, आप बातचीत जब करते हैं, तो यकीनन उन बातचीतों का फायदा भी होना चाहिए, लोगों तक उसका असर भी होना चाहिए, और शख्सियत का इस स्टैंडर्ड, इस मियार तक, इस मकाम तक पहुंचने का एक जो उनकी जद्दोजहद होती है वो भी लोगों तक जानी भी चाहिए, और लोग उससे मोटिवेट भी होते हैं, लोग उससे सीखते भी हैं। लेकिन अगर किसी की जिंदगी के कोई नेगेटिव पहलू हैं भी, रहे भी, वो अगर आप इस तरह डिस्कस करेंगे, उसके मुंह पर उसे सवालात की शक्ल में रखेंगे, तो यकीनन न सिर्फ उसके जज्बात मजरूह होंगे बल्कि पब्लिक के भी जज्बात मजरूह होंगे। मीरा को बहुत अच्छा अदाकार लोग नहीं समझते, उसकी वीडियोस वायरल भी हुई, उसकी स्कैंडल भी रहे, उसकी मामलात अदालतों में भी रहे, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं उसको उस तरह का बेनिफिट जरूर देते हैं कि उसकी वो जाती जिंदगी है और उस जाती जिंदगी में हमारा कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसकी जाती जिंदगी को आके इस तरह अपने इंटरव्यूज का उसको हिस्सा बनाएं और उसके बाद फिर मजीद जो है वो स्कैंडल को मजीद स्कैंडलाइज करें और मजीद पब्लिक करें। तो लोगों का बहुत ज्यादा दिल दुखा इस चीज से। तो लोग, खासतौर पर मर्द, औरतें और तमाम सोसाइटी से वाबस्ता जो लोग हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं इन दोनों हजरात से कि एक तो इंटरव्यूज डिलीट करें और पब्लिकली माफी मांगे, क्योंकि माजी में इन्होंने इंटरव्यूज भी किए, इनका सहाफती बड़ा अच्छा करियर भी है और बहुत अच्छे पहलू वो माशरे के दुनिया के सामने रखते भी हैं। लेकिन मीरा के इस इंटरव्यू के क्लिप के बाद लोगों के बहुत ज्यादा जज्बात मजरूह हुए और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए पब्लिकली। और जिस तरह की जिंदगी देखी गई या दिखाई गई, इस तरह का जिंदगी में पहलू लोग उसको अपने माजी को भूल चुके होते हैं, वो माजी में मजीद जाना नहीं चाहते, वो जिंदगी में आगे बढ़कर बहुत कुछ करना भी चाहते हैं और अपनी जिंदगी जो उनकी जुड़ी हुई उससे लोग फायदा भी देना चाहते हैं। लेकिन हैरान कुन सूरत हाल ये है कि लोग उसी में फंसे रहते हैं और उसी में फंसकर वो मजीद जो है वो सोसाइटी के जो अच्छे पहलू हैं उसको भी खराब करना चाहते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको ये इनके जो दोनों क्लिप अगर आपने पहले नहीं देखे तो कैसे लगे और आपकी अपनी जाती राय क्या है। अल्लाह हाफिज।